will fulfill demand for skilled talent मोदी, मतलब भारत पूरा करेगा मांग को। किस चीज का मांग? फॉर स्किल्ड टैलेंट, मतलब कुशल प्रतिभा के लिए जो मांग है भारत उसे पूरा करेगा। और ये कौन बोलते हैं? पीएम मोदी बोले। इस पिक्चर के नीचे जो न्यूज दिया गया है इसको ही पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन भुवनेश्वर ऑन थर्सडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान, किस दौरान है? इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन के दौरान। किस चीज का? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। कन्वेंशन मतलब क्या होता है? सम्मेलन। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान दिख रहे हैं पीएम मोदी समय उद्घाटन कर रहे हैं। और यह कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है, गुरुवार को। न्यूज को पूरी डिटेल में पढ़ा जाए। न्यूज कहाँ से है? भुवनेश्वर, उड़ीसा से है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे हाईलाइटेड इंडिया's rapid progress in 21st century, emphasized the country's potential to meet the global demand for skilled talent। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को, हाईलाइट मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना, प्रकाशित किए। और यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को प्रकाशित किए किस चीज को? भारत के तेज विकास, भारत की जो तेज विकास है 21वीं शताब्दी में, उसे प्रकाशित किए, मतलब उसका उल्लेख किया। इम्फेसिंग द कंट्रीज पोटेंशियल, जोर देते हुए। इम्फेस मतलब क्या होता है? जोर देना, बल देना। जोर देते हुए देश के सामर्थ्य। टू मीट द ग्लोबल डिमांड फॉर स्किल्ड टैलेंट, वैश्विक जो मांग है कुशल प्रतिभा के लिए, उसको पूरा करने का भारत का, देश का सामर्थ्य है, इस पर जोर दिए पीएम मोदी 21वीं शताब्दी में। पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज एड्रेस ऑल asserted that Indian government consider it their responsibility to help the diaspora during the crisis situation। पीएम मोदी ड्यूरिंग के दौरान अपने एड्रेस मतलब संबोधन के दौरान, साथ ही असर मतलब क्या होता है? जोर देना या बोल देना। साथ ही जोर दिए किस बात पर? दैट की द इंडियन गवर्नमेंट कंसीडर इट, मतलब भारतीय सरकार सोचता है कि, यह सोचता है कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी उत्तरदायित्व है, टू हेल्प डायस्पोरा, प्रवासियों का मदद करने के लिए। ड्यूरिंग क्राइसिस सिचुएशन मतलब संकट परिस्थिति के दौरान, संकट जो परिस्थिति आती है उस दौरान प्रवासियों का हेल्प करना भारत का उत्तरदायित्व है, यह सोचते हैं पीएम मोदी। स्पीकिंग एट द 18th प्रवासी भारतीय दिवस इन ओडिशा, पीएम मोदी said 21st century India is progressing at an incredible speed and scale। स्पीकिंग मतलब बोलते हुए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा में, उस समय जब बोल रहे थे पीएम मोदी से, पीएम मोदी कहते हैं 21वीं शताब्दी भारत है, भारत 21वीं शताब्दी में भारत विकास कर रहा है। एट द इनक्रेडिबल स्पीड एंड स्केल मतलब अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, स्पीड मतलब तेजी से और कुशलता से भारत 21वीं शताब्दी में
विकास कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। फॉर मेनी डिकेड्स टू कम India will remain a country with the world's most young and skilled population. For many decades मतलब कई दशकों से टू कम आने का इंडिया विल रिमेन, इंडिया दोबारा से बन गया है एक देश विथ द विश्व के मोस्ट मतलब बहुत ही युवा और कुशल देश बन गया है भारत दोबारा से। इंडिया विल फुलफिल द वर्ल्ड्स डिमांड फॉर स्किल्ड टैलेंट। भारत जो है पूरा करेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में ये है, भारत जो है पूरा करेगा विश्व की जो मांग है, कुशल प्रतिभा के लिए जो विश्व की मांग है उसे भी भारत पूरा करेगा, यही मोदी कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाइल एड्रेसिंग द इंडियन डायस्पोरा एट द इवेंट, पीएम मोदी एक्सप्रेसेड ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। जब एड्रेसिंग संबोधित कर रहे थे द इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासियों का इवेंट पर पीएम मोदी उनको एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, आभार, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार। प्रधानमंत्री मोदी आभार व्यक्त करें फॉर देयर सपोर्ट, उनकी सहयोग के लिए और उनकी योगदान के लिए। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? योगदान। ही ऑल्सो लॉडेड, लॉड मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, और वह साथ ही प्रशंसा किए देयर रोल इन इनहेंसिंग, उनकी जो भूमिका है बढ़ाने में, भारत के विश्व प्रतिष्ठा में, भारत के विश्व प्रतिष्ठा में जो उनकी भूमिका है बढ़ाने में, पर उसको भी प्रशंसा किए, उनका भी प्रशंसा किए इस मैटर पर। मोदी सेड, नेक्स्ट पैराग्राफ, मोदी सेड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई मीट यू ऑल, मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ जब मैं आप सभी से मिला। आई नेवर फॉरगेट द लव एंड ब्लेसिंग आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू ऑल, मैं कभी नहीं भूल सकता आपके प्यार और आशीर्वाद को। आई हैव रिसीव, मैं प्राप्त किया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं प्राप्त किया हूँ आप सभी से, जो भी मैं प्यार और आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ वो मैं कभी भूल नहीं सकता। टुडे आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू ऑल, आज मैं साथ ही आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ यू, आप सभी के लिए, आप सभी के कारण, आई गेट ए चांस टू होल्ड माई हेड हाई, मुझे मौका मिला है अपने सर ऊंचा करने का। इन द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों में, आई हैव मीट मेनी वर्ल्ड लीडर्स, मैं मिला विश्व के बहुत सारे नेताओं से। एंड दे ऑल अप्रिशिएट द इंडियन डायस्पोरा इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, और वे सभी प्रशंसा किए। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और वे सभी प्रशंसा किए भारतीय प्रवासियों का इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, अपने संबंधित देशों में भारतीय प्रवासियों का प्रशंसा किए। पीएम मोदी कहते हैं वहाँ के नेताओं ने, जो बाहर विदेश के नेता हैं विश्व के, वहाँ के नेताओं ने भी आप उनके देश में जो भारतीय प्रवासी उनका प्रशंसा किए। वन बिग रीजन बिहाइंड दिस इज सोशल वैल्यू यू कैरी, एक बहुत ही बड़ा कारण है इसके पीछे, इज सोशल वैल्यू, सामाजिक सम्मान
यू कैरी, हम लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, asserting that the world today listens to India। asserting मतलब assert मतलब क्या होता है, जोर देना या बोल देना, जोर देते हुए कि विश्व आज भारत को सुन रहा है। मोदी said that due to country's heritage, मोदी कहते हैं कि देश के विरासत के कारण, ड्यू मतलब के कारण, इट इज एबल टू टेल इंटरनेशनल कम्युनिटी, देश की विरासत के कारण यह मतलब भारत जो है सच में है बात करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। दैट द फ्यूचर डज नॉट लाई इन यूथ बट इन बुद्ध, कि फ्यूचर भविष्य युद्ध पर नहीं टिका है, युद्ध में नहीं टिका है, बल्कि बुद्धा मतलब शांति में टिका है, बुद्ध मतलब बुद्धा मतलब शांति में टिका है। एड्रेसिंग द डायस्पोरा एट द कन्वेंशन, मोदी सेड इंडिया इज नॉट ओनली द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बट डेमोक्रेसी इज ए पार्ट ऑफ पीपुल्स लाइफ हियर। एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, द डायस्पोरा प्रवासी, एट द कन्वेंशन सम्मेलन पर प्रवासियों को संबोधित करते हुए मोदी कहते हैं भारत लोकतंत्र के मातृत्व ही केवल नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, यहाँ पर है लोगों की एक भाग, लोकतंत्र यहाँ लोगों की एक भाग है, पार्ट है। He said the world today listens to India, वह कहते हैं कि विश्व आज भारत को सुनता है, which not only presents its own views strongly but also those of global south, जिसमें न ही केवल प्रस्तुत किया गया है इट्स ओन व्यूज स्ट्रांगली, केवल अपने ही दृढ़तापूर्ण विचार प्रस्तुत किया गया है, न ही केवल अपने ही दृढ़तापूर्ण विचार व्यक्त किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, बट ऑल्सो दोज ऑफ साउथ ग्लोबल, बल्कि साथ ही विश्व दक्षिण के भी जो है उनका भी विचार दृढ़तापूर्ण व्यक्त किया गया, प्रस्तुत किया गया है विश्व के सामने। Nothing that at the time when the world was witnessing the expansion of empires by the power of sword, Emperor Ashoka chose the path of peace. He said this was not a strength of India's heritage, noting that, noting मतलब ध्यान देते हुए कि at the time एक समय पर जब the world was witnessing, वर्ल्ड साक्ष रहा है, past continuous tense, वर्ल्ड साक्ष रहा है the expansion of empires by the, विस्तार करने में, साम्राज्य को विस्तार करने में, किसके द्वारा, स्वर्ण मतलब क्या होता है, तलवार के शक्ति के द्वारा साम्राज्य को विस्तार करने में विश्व साक्ष्य रहा है। एम्पायर्स अशोका एट द टाइम, उस समय एम्पायर साम्राज्य अशोका जो है चॉइस किए, चूज किए मतलब चुने, द पाथ ऑफ पीस, शांति के मार्ग चुने। ही सेड दिस वॉज स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज हेरिटेज, यह वह कहते हैं कि यह भारत के विरासत का शक्ति है। ड्यू टू दिस हेरिटेज इंडिया इज एबल टू टेल द वर्ल्ड, भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है, मतलब इस हेरिटेज के कारण ही, इस विरासत के कारण ही भारत सच में है बोलने में विश्व से कि
भविष्य में नहीं है, बुद्धा में है, मतलब शांति में है। ही सेड, मोदी कहते हैं। मोदी सेड he has always considered the diaspora as India's ambassador to the countries they live in. मोदी कहते हैं कि वह हमेशा से ही विचार किए हैं डायस्पोरा प्रवासियों का भारत के एक राजदूत के रूप में टू द कंट्रीज, देश के लिए, दे लिव इन, जहाँ वे लोग रहते हैं। वी आर नॉट जस्ट द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग केवल मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है। अगर पूरा आपको न्यूज समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।